13 दिसंबर, जी हाँ, आज ही के दिन संसद पर हमला हुआ था और इस हमले में हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे। आज उन सभी जवानों को याद किया जा रहा है। देश में लोकतंत्र के प्रतीक माने जाने वाले संसद भवन पर आज से ठीक 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने हमला बोला था। हमारे जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस हमले को नाकाम कर दिया था। हालांकि इस नापाक हमले में हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस अवसर पर आज संसद भवन में सभी सांसद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राष्ट्र आतंकवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति ने लिखा है कि मैं उन वीरों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने 2001 में आज के दिन हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका साहस और निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करती है और करती रहेगी। राष्ट्र उनके और उनके परिवारों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इस दिन मैं आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के अटूट संकल्प को दोहराती हूं। हमारा देश आतंकवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहेगा। बता दें कि 23 दिसंबर 2001 को दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जगदीश, मातमर, कमलेश कुमारी, नानक चंद और रामपाल, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम और CPWD के माली देशराज ने आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलिदान दिया था। यह हमला उस समय हुआ था जब 13 दिसंबर 2001 को सुबह लगभग 11:30 पर एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में सवार 5 आतंकवादी संसद भवन के गेट नंबर 12 से संसद परिसर में घुसे। गोलियों की आवाज़ सुनते ही CRPF के जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। आतंकवादी हमले के समय संसद में तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत कई मंत्री, सांसद और पत्रकार मौजूद थे। एक आतंकवादी ने गेट नंबर 1 से संसद में घुसने की कोशिश की, हालांकि सतर्क सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। शेष आतंकवादियों ने एक अन्य गेट से संसद में घुसने की कोशिश की। इस बार भी सुरक्षा बलों को कामयाबी नहीं मिली और 4 में से 3 आतंकवादियों को मार दिया गया। बाद में जिंदा बचे एक आतंकवादियों को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस दौरान कई सुरक्षाकर्मी बलिदान हो गए, जिनमें से कुछ निहत्थे भी थे। मामले की जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान प्रायोजित यह आतंकवादी हमला भारत को अस्थिर करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए किया गया था। इस हमले में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद के हाथ होने की पुष्टि हुई थी। इस हमले में हमारे कई सारे जवानों ने अपना बलिदान दिया था। आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष सभी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं हमारे वीर सपूतों को। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ जो सभी हमारे बलिदानी जवान रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी सांसद वहाँ पहुँचे हुए हैं। सांसदों के साथ साथ अलग अलग लोग, आम लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। आज का दिन वो था जब कश्मीर के कुछ तथाकथित आतंकियों ने ये सब खेल खेला और भारत की संसद को और भारत के लोगों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन भारत ऐसे आतंकी हमलों से कभी टूटेगा नहीं और न ही टूटा है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ये खेल खेलते थे। आज हालांकि भारतीय संसद की सुरक्षा बहुत मजबूत कर दी गई है। भारतीय संसद को बदल भी दिया गया है। अब भारत के पास अपनी संसद है और उसकी सुरक्षा अब में बहुत बदलाव आ गए हैं। ड्रोन से लेकर तमाम तरह से आज भारतीय संसद की सुरक्षा की जाती है। लेकिन जो हमारे ये वीर सपूत रहे, इनको आज देश नमन कर रहा है। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के उन तमाम नेताओं को बचाया जो उस वक्त देश की सत्ता संभाल रहे थे, देश के नियम कानून चला रहे थे।
यही हमारे देश के वीर जवानों की परंपरा रही है। आज भारत का तिरंगा फिर से ऊंचा है भारतीय संसद पर, क्योंकि हमारे ये वीर जवान आज भी हमारी सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में, संसद की सुरक्षा में, सभी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आज हम सबको इनके परिवारों और इनका सम्मान करना चाहिए, याद करना चाहिए। हम जहाँ भी हैं वहाँ उनको याद करना चाहिए। आज सभी लोग उन शहीद जवानों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये वो समय है जब पूरे देश को एकजुट होकर हमारे वीर सपूतों के लिए आगे आना हो और हमारे वीर सपूतों को और उनके परिवारों को हमेशा सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पार्लियामेंट के सभी सदस्य वहां पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी देखिए श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे हैं, और जो संवैधानिक चुने हुए हैं, अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी वहां पहुंचे हैं। अपर सदस्य हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो राज्यसभा के उपसभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति वहां पहुंचे हुए हैं। उसके बाद अब ओम बिरला जी भी वहाँ हैं। ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष निचला सदन होता है, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष के बाद पहुंचे हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ हैं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और तमाम मंत्री सांसद वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर और तमाम मंत्री गण वहाँ पहुँचे हुए हैं, और सभी हमारे उन वीर सपूतों को सम्मान के साथ याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए, जो भारत के लोकतंत्र की सबसे मजबूत जगह को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आज भी हौसले बुलंद है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी वहाँ पहुँचे हैं सम्मान देने के लिए। सभी लोग वहाँ पहुँचे हैं, और तमाम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर किरण रिजिजू से लेकर सभी लोग वहाँ पहुँचे हैं। हम सब भी जहाँ हैं आज अपने इन वीर सपूतों को नमन करें और उन्हें याद करें, उनकी कुर्बानी को याद करें, उनके बलिदान को याद करें, कि ऐसे जवानों की वजह से आज हमारा देश, हम और हमारा समाज सब कुछ सुरक्षित है, क्योंकि वो हमारे लिए खड़े हुए हैं हर